अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर आए। हज़रत अली इमाम अली के बहुत चहीते बेटे थे। इनके इनके चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरती थी। अरब कहते थे शबाहत थी, हम शक्ल थी। यह है कि रसूल उनको कहा जाता है। हम शबी रसूल कहा जाता था, उनको रसूल पाक के सूरत कहा जाता था। ये मौला हुसैन के पास आए। इनकी उम्र तो 19 साल की थी। 19 साल का बेटा आया। किस अंदाज से उनको रुखसत किया होगा इमाम हुसैन ने। हज़रत अली को घोड़े पे सवार करते हैं। उनकी बीबी से कहते हैं उनको जाने दो। हज़रत अली कहते हैं इमाम ज़ैनुल्लाह बिन आबिदीन के पास जो बीमार थे इमाम हुसैन के उनके बेटे मैदान में बीमार थे और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अरे भाई रो क्यों रहे हो? कोई भी हमारा चाहने वाला रोकर क्यों नहीं गया? तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मैं कुफियों से डरकर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ज़ैनुल्लाह आबिदीन तुम बीमार हो। कहीं इन जालिमों के साथ हमें तुमको हथकड़ियाँ डालकर ले जाकर इन जालिमों के पास खड़ा ना कर दिया जाए। वो मंजर मेरे नज़रों में है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे बाद ये कुत्ते सब तुम्हारे साथ क्या करेंगे? इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन ने कहा, इमाम रसूल अल्लाह की अमानतें रखता हूँ, सब्र करूँगा। हज़रत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर आए ताकि इसमें इतने नाम है कि हमें याद नहीं रह जाते। इतने नाम कुफियों के लिखे हुए हैं। बड़े बड़े लोग अली अकबर के कुफे में आए थे, जिन्हें लोग वो भी आए थे। हज़रत अली का जोश ऐसा था, मारते थे फिर सफ़र में जाते थे वो, और घोड़ा दौड़ाते हुए फिर वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कुफियों के दरमियान सफ़र पर जाकर फिर वापस दौड़े आते थे। बार बार आते थे तो फिर क्यों आते थे? तारीख निगाहों ने कहा है, दूसरे जो गए वापस नहीं आए। अली अकबर सफ़र पर जाते थे, फिर चिरते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगा के बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियाँ इमाम हुसैन को किस तरह बोझल करती थी। तारीख निगाहों ने बताया अली असगर से किसी ने पूछा था कि क्यों बार बार आते हो? कहा, अली असगर ने कहा, फिर बात तो ये हकीकत है, हमको 3 दिन से कोई पानी नहीं देता इधर। मेरे हुसैन आज़म को मैं देखता हूँ तो मेरी पानी की प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। इमाम अली और अपने मकाम को अपने बाप के चेहरे पर देखते हैं। मेरे बाप को तो देखता हूँ तो थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली अपने बाप के चेहरे को देखते ही थोड़ी सी प्यास ख़त्म हो जाती है उन्हें। इमाम अली कहते हैं, बाबा जान प्यास बहुत सताती है। प्यास अल-आतशिया बता बाबा जान, प्यास बहुत सताती है। इमाम हुसैन ने कहा, बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है। हज़रत अली अकबर गए। जालिमों ने दोपहर तक मुकाबिला किया। ज़ोहर का वक्त हो चुका था। हज़रत अली अकबर लड़ते रहे। इनको घोड़ों पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े चला दिए। हज़रत अली अकबर को उनका जिस्म पूरा झल्ली कर दिया गया था और वो यहूदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे और वो नाजुक जिस्म पर इमाम अली मकाम आते रहे और हटाते रहे। इमाम अली हटाते रहे, बचाते रहे। छोड़ दो कुफियों, मेरा बच्चा जा चुका है,
छोड़ दो कर कर बोलते रहते थे, बोलते रहे, हटाते रहे थे बहुत। मेरा बच्चा जा चुका है, छोड़ दो मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफियों ने नहीं छोड़ा और तारीफ निगाहों ने बताया। इमाम अली यूं समटते रहते थे, करबला के मैदान में यूं समटते रहते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत को आज हमें उठाने में लाश को डर लगता है। आपने तो टुकड़े जमा किए हुए हैं और अपने कंधे पे बोझ उठाकर ले लगाते खीमे बास के पास खीमा करते रहे। हैरत होती है, मैं हजार चाहता हूँ गम के साथ और तन्हाई में हो और मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है। रसूलुल्लाह के अहले से हमारी कैफियतें जुड़ी हुई है, हमारे दिलों की जुड़ी हुई है। मौला हुसैन को हमें नजात का दरिया समझते हैं, मौला हुसैन को हमें नजात का ज़रिया समझते हैं। अहले बैत से हमारी मोहब्बतें जुड़ी हुई है और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है। कल क़यामत के दिन उन्होंने हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए उनका गम हमारे वास्ते हल्का नहीं होता। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी। अली असगर इसको बुलाकर पानी पिलाकर लाए। हज़रत अली जाकर ये बच्चा लेकर जाकर कुफियों के साथ जाकर उन्होंने कहा, ये बच्चा तो तुम्हारा क्या भी नहीं बिगाड़ा, इसको दूध पिला दो, उसकी माँ का दूध सूख गया है, तुम उससे क्या तुम्हारी दुश्मनी है बच्चे से, कहा। कुफियों ने सीधा तीर चलाया, वो तीर आकर अली असगर के गले में पड़ गई और वो बच्चा हिचकियाँ लेता हुआ जान जागते हुए पर सूफियाँ कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये बच्चा रोते हुए चला गया और इमाम हुसैन एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कुफियों के तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को कि ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही है, इमाम हुसैन अपने बच्चे को खून में लपटे हुए सीने से लगाए वापस आ रहे और वो बच्चा खामोश था, तो बीवियों को लग रहा था कि वो पानी पिला दिया गया। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, क्या बच्चे को पानी पिला दिया गया क्या? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया पानी कि दोबारा कभी भी वो पानी नहीं पिएगा। ये कहकर के अली असगर को दिखाते हुए तो छाती से लगाकर दिखाते हुए तो गला कटा हुआ दिखा दिया और तीर चुभा हुआ है गले को और खून से खून रस रहा है। बीबियों, तुम्हारे सब्र पर हमारा सब कुछ कुर्बान, इससे कोई तुम्हारे कदमों तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये जो सब्र का मैदान में करबला का उजारा किया गया है। ऐ रसूलुल्लाह के ख़ानदान के बीबियों, सलाम हो तुम पर, तुम्हारे आंचलों पर सलाम हो, तुम्हारी इज्जतों और पहाड़ों पर। हमारी ज़िंदगियां तुम्हारे अज़मतों को 5 पैसे बराबर भी नहीं पहुंच सकते और तुम छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया।